नमस्कार, स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, लेकिन आज मौसम ने कर दिया अपना रुख बदल दिया और होने लगी बहुत तेज़ बारिश। तो आज जो मेरा 90 डेज़ हार्ट चैलेंज का 125वाँ दिन है, आज हम सीखेंगे कि कौन से योगाज़ हैं जिनसे कि हम अपना मेटाबॉलिज़्म और अपना जो माइंड है, उसको कैसे फिट रखें, अपने ब्लड को कैसे साफ रखें और अपनी जो श्वास की प्रक्रियाएँ हैं, उनको कैसे बेहतर करें। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे योगा और सीखेंगे कि कौन से योगाज़ हम करेंगे, कपालभाति, अनुलोम-विलोम और ओम का उच्चारण। इन सभी के करने पर हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी हम आज जानेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। चलिए, तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि अनुलोम-विलोम, ओम का उच्चारण और कपालभाति हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम ओम का उच्चारण। आँखों को कीजिए बंद, शरीर को रखिए ढीला। देखिए, आपको अपने शरीर को, पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला रखना है, टाइट नहीं रखना है। तो क्या होता है कि अगर आप अपने शरीर को ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उससे आपका जो ध्यान है वो काफ़ी क्या हो जाएगा, भटकने लग जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि क्या शरीर को जितना ढीला रखते हैं उतना कोशिश कीजिए। तो चलिए आँखें बंद कीजिए, हाथों को जिस प्रकार हम हाथों को अपने घुटनों में रखिए, आँखें बंद कीजिए और गहरी साँस के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार और फिर बताएँगे आपको कि क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए गहरी साँस लेते हैं। ओह! अब धीरे से अपने सर को झुकाइए, हाथ को मसलिए और धीरे से अपनी आँखों पर लगाइए, पूरे चेहरे पर होते हुए और हटा दीजिए। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर हमने ओम का उच्चारण किया। ओम के उच्चारण से हमें सर्वप्रथम हमारे ओम की जो ध्वनि है, जो कंपन है, वो हमारे मन को शांति प्रदान करता है। हमारे मन को शांति प्रदान करने के बाद हमारी श्वास की प्रक्रियाओं को बेहतर करता है। हमारे जो क्या होता है कि हम जब साँस लेते हैं ओम का उच्चारण करने के लिए, तो हमारे फेफड़ों में जब ऑक्सीजन जाता है, तो हमारा क्या होता है, डिटॉक डिटॉक्सिटेशन होता है, डिटॉक्सिटेशन होता है। देखिए, उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अन्य जो कि क्या है परजीवी है, वो साँस के द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं और ओम के कारण हमारे हृदय, फेफड़े और क्या, देखिए, हृदय, पेट और सभी मांसपेशियों में ओम के उच्चारण के कारण कंपन होता है और कंपन के कारण ये शिथिल होते हैं और ये हमें क्या प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप गहरे डिप्रेशन में हैं या आप कोई मानसिक तनाव से लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ओम का उच्चारण प्रतिदिन 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। आप एक बार अगर करेंगे तो आपको अवश्य ही इसका क्या मिलेगा, रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और कारणवश आज मुझे बरसात के कारण अंदर ही अपना जो 125वाँ दिन है 90 डेज़ हार्ट चैलेंज का, कि आज आपको कुछ नया सिखाया जाए, तो वो पूरा कर रहा हूँ। चलिए अब करते हैं अनुलोम-विलोम। देखिए, सेम कि अब जो दूसरा योगा है वो है अनुलोम-विलोम। अंगूठे से अपने नाक के एक छिद्र को बंद कीजिए, दूसरे से गहरी साँस लीजिए।
कुछ सेकंड आपको रोकना है, फिर उसके बाद छोड़ देनी है। 5 बार हम इसका प्रयास करेंगे। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितने समय तक मैं साँस को अंदर ले रहा हूँ, उतने ही सेकंड के लिए मैं अंदर रोक रहा हूँ और उतने ही सेकंड के बाद मैं अपनी साँस को धीरे-धीरे छोड़ रहा हूँ। 5 सेकंड तक हम करेंगे। देखिए, 5 सेकंड के लिए हम गहरी साँस लेंगे। कोशिश कीजिए, अगर आप 5 सेकंड नहीं करते हैं, तो कम में स्टार्ट कीजिए, 2 से 3 सेकंड कर लीजिए। चलिए, काउंटिंग आप मन के अंदर कर सकते हैं। साँस को रोकिए। चलिए, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है, वो श्वास के द्वारा बाहर हो जाती है, डिटॉक्टेशन हो जाता है और हमारे जो देखिए फेफड़े हैं, वो उनकी क्या, जो साँस लेने की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, श्वसन प्रक्रिया, वो हमारी बेहतर हो जाती है। हमारे फेफड़ों की जो सहनशीलता, प्रतिरोधक क्षमता है, जो साँस लेने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्वास के द्वारा हमारा जो शरीर का क्या है, ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें भी हमारी क्या रहती है, बीपी हमारा नॉर्मल हो जाता है, चाहे कितना भी हाई क्यों ना हो। और फिर सेकंड यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए, इसके द्वारा हमारे शरीर में जो कि हमारी श्वास की प्रक्रिया है और ऑक्सीजन के जो प्रभाव है, उसको क्या कर देता है, बेहतर कर देता है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में, सभी अंगों में क्या करने लग जाता है, पूर्ण रूप से, समान रूप से प्रवाहित करने लग जाता है। तो आप अनुलोम-विलोम अवश्य कीजिए। हमारे फेफड़ों और शरीर के सभी अंगों के लिए क्या है, काफ़ी बेहतर है। चलिए, अब कपालभाति करते हैं। सिंपली आप घुटनों के बल भी रह सकते हैं और इसी प्रकार आपको गहरी साँस लेनी है। कपालभाति से क्या होता है कि काफ़ी महिलाओं को क्या होती है, यूट्रस प्रॉब्लम होती है, गाँठ बन जाती है, तो उस गाँठ से छुटकारा पाने के लिए आपको कपालभाति अवश्य करना चाहिए। कपालभाति से हमारे पेट का जो मेटाबॉलिज़्म है, वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। मेटाबॉलिज़्म मतलब जो हमारा शरीर की पाचन प्रक्रियाएँ हैं, हम जो भोजन करते हैं, उसके पाचन में काफ़ी सुधार हो जाता है और हमें किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें क्या करता है, और मजबूत बनाता है। मेटाबॉलिज़्म से लेकर, अगर हमारा पेट ठीक रहेगा और हमारे पेट की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो मेटाबॉलिज़्म है और डिटॉक्टेशन या जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन, अगर हमारा उत्सर्जन काफ़ी बढ़िया होगा, तो हमें क्या होगी, ज़्यादा समस्याएँ नहीं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये पुरुषों से लेकर महिलाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब क्या होता है कि ज़्यादातर पुरुषों में क्या पाया जाता है, देखिए, पुरुषों में ज़्यादातर कैंसर होता है, जिसको बोलते हैं हम, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं हम, देखिए, जो हमारे उम, देखिए, एक तो फर्स्ट महिलाओं के लिए यूट्रस प्रॉब्लम्स है, वो 3 से 6 महीने में कंप्लीटली ठीक हो जाता है, गाँठ बन जाती है। और सेकंड, जो मेल्स में सबसे ज़्यादा कौन-सी प्रॉब्लम होती है? मेल्स में होती है, देखिए, मेल्स में भी कैंसर होता है, जिसको हम बोलते हैं, चलिए, थोड़ा-सा नाम याद नहीं आ रहा है, तो करते हैं कपालभाति। देखिए, साँस लेनी है, अंदर लेनी है और छोड़नी है, फेफड़ों को बढ़ाते हुए। देखिए, क्या करना है? देखिए, चेहरे को नहीं बिगाड़ना है और कंधों को भी ज़्यादा नहीं खींचना है। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आपको काफ़ी थोड़ा-सा आपके कंधे भी, गर्दन भी, मुँह भी, सबका जो डिज़ाइन है, वो चेंज होता जाएगा। लेकिन आप धीरे-धीरे, आप अगर इस कपालभाति को डेली करेंगे, तो आपको काफ़ी बेहतरीन करता हूँ कि आज आप सभी को
मैंने जितने भी आज योगा किए, कपालभाति, ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम, तो कपालभाति से भी आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से हम शारीरिक बीमारियों से बच सकते हैं, खुद को फिजिकली और मेंटली कैसे फिट रख सकते हैं, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य की प्रक्रियाओं को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए आज के इस 90 डेज हार्ट चैलेंज का 125वें दिन का अंत करते हैं यहीं पर। और उम्मीद है आपको आज का जो 125वां दिन था वो काफ़ी बेहतर लगा होगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नए जोश और नए दिन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।